हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कामतगिरी एकेडमी सतना पर। ठीक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख ही चुके हैं, आज हम ज्योग्राफी की पहली क्लास लेकर के आए हैं, है ना, जो कि आज हमारी स्टार्टिंग क्लास होगी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में आप जानेंगे क्या है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी की डेफिनेशन से ज्योग्राफी को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे ज्योग्राफी का जो भी नामकरण रहा है, उसका इतिहास जो भी रहा, ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट कैसे एक्सेप्ट किया, है ना, किन किन देशों का योगदान था, ये सब भी हम थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे आज के इस सेशन में। ठीक है, जैसा कि आज ये फर्स्ट हमारा सेशन होगा। ठीक है, तो इसमें हम बेसिक चीजें जानेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है ना, पार्ट ऑफ ज्योग्राफी भी जानेंगे, कितने पार्ट्स है ज्योग्राफी के, किन किन बेसिस पे हैं, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी। क्या है ज्योग्राफी, क्या है भूगोल। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला है हमारा व्हाट इज ज्योग्राफी, है ना। पहला क्वेश्चन सबसे पहले तो यही आता है सभी स्टूडेंट्स के मन में, चाहे वो ज्योग्राफी के फील्ड से हो या नहीं, है ना। तो सबसे पहले ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस भी आप लोगों को इस सेशन में जानने को मिलेगी। ठीक है, तो आइए क्लास में बने रहिए आप लोग। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है। ठीक है, तो अगर आप ज्योग्राफी के नाम से बात करें तो ज्योग्राफी के नाम से आपको क्या पता चलता है, भूगोल। हिंदी में इसका नाम है भूगोल, अर्थात पृथ्वी क्या है, गोल है ना। वृत्त और गोला दोनों में क्या है, अंतर है। पहले के समय में आप जैसा कि जानते हैं, हमारा जब कोई भी विज्ञान नहीं था, उस समय जब पृथ्वी भूगोल अपना चरम सीमा में आ रहा था, भूगोल सब्जेक्ट के रूप में अपनाया जा रहा था, उस समय वैज्ञानिक तकनीक ना होने के कारण केवल यह अनुमान लगाया गया था कि पृथ्वी जो है हमारी क्या है, वृत्त के आकार की है। अर्थात पृथ्वी का वृत्त के आकार का मतलब ये है कि पृथ्वी जो है ऐसी है ना, पृथ्वी ऐसी है, अर्थात यहाँ पे हम क्या है, यहाँ बीच में रहते हैं, बीच में रहते हैं, और इसके साइड साइड में क्या है, सागर है। अगर सागर में थोड़ा दूर हम जाते हैं तो वहां से हम गिर जाएंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत कल्पना थी। ऐसी कल्पना क्यों थी, क्योंकि आप जानते हो कि उस समय पे विज्ञान नहीं था, इस वजह से विज्ञान ना होने के कारण उस समय भी ये गलत कल्पना की गई। ठीक है, हालांकि इस कल्पना में केवल यही गलत कल्पनाएं और ऐसी कई सारी कल्पनाएं थी जो आज गलत प्रूफ हो चुकी हैं, और कुछ ऐसी कल्पना थी जो कि लगभग सही भी है। ठीक है, बिना किसी भी विज्ञान तकनीक के। ठीक है, तो आइए हम उन सबको देखेंगे अपनी आज की इस क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज ज्योग्राफी। ठीक है, क्या है ज्योग्राफी। ठीक है, व्हाट इज ज्योग्राफी, क्या है ज्योग्राफी। ठीक है, इसको अगर हम डेफिनेशन के साथ देखें तो डेफिनेशन के साथ हम देखेंगे तो आप ये जानते हो सीधा सा, ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ रहे होते हैं, पृथ्वी की संपूर्ण संरचना पढ़ रहे होते हो, है ना। मतलब पृथ्वी में जो भी घटनाएं उसके जन्म से लेकर के आज जो भी घटनाएं हो रही हैं, है ना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी भौतिक घटना हो, कोई भी भौतिक घटना हो, है ना, उसका जो अध्ययन है हम ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर डेफिनेशन से देखें तो हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी का पृथ्वी का मानव पृथ्वी का मानव आवास के रूप में अध्ययन क्या है, हमारा भूगोल कहलाएगा।
ठीक है, भूगोल कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपकी डेफिनेशन क्या बोली, पृथ्वी का मानव के आवास के रूप में अध्ययन आपका क्या कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा। ठीक है, तो मैं अगर कहूँ जो भी ज्योग्राफी के लिए नए होंगे या फिर जो पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, है ना, जिन्हें ज्योग्राफी समझ में नहीं आती, तो ये डेफिनेशन भी ज्यादा खास समझ में नहीं आई होगी। इनफैक्ट जो पढ़ भी चुका है ना, उनको भी ये जो डेफिनेशन है ज्यादा खास समझ में नहीं आई। ठीक है, तो इस जो डेफिनेशन है ज्योग्राफी की, इसको हम चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। हम इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। इसको हमने रख दिया साइड में। ठीक है, अब इसको भी छोटा कर लेते हैं। हमने इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, अब हमारे पास स्पेस आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला डेफिनेशन में क्या था, डेफिनेशन में था पृथ्वी का मानव के आवास के रूप में अध्ययन। पृथ्वी, ठीक है, सबसे पहले आप पृथ्वी बनाइए, पृथ्वी बनाइए भाई, ये बन गई पृथ्वी, है ना। क्या है हमारी ये, अर्थ, अर्थ है ना, अर्थ है। फिर मानव का आवास, मानव आवास, मान लो हम यहाँ पे मानव खड़ा कर दें, ये है मानव आपका। ठीक है, ये क्या है, मानव। ठीक है, क्या है, मानव। अब ये बताइए मानव चलता कहाँ पर है, मानव कहाँ पे चलेगा, समतल भूमि पे या स्थल में चलेगा, कहाँ पर चल रहा होता है मानव, स्थल में चल रहा होता है। ये है मानव का स्थल, जहां पर मानव चलता है, इसको हम ए नाम देंगे। ये है मानव का स्थल। अब ये बताइए, जैसा कि आप जानते हैं अर्थ में 71% क्या है, वाटर है ना, बाकी के जो आपके 29% वो क्या है, स्थल भूमि है। ठीक है, तो आप ये बताइए, ये हो गया आपका स्थल, 30% मतलब 29% आपका स्थल है, बाकी पानी है। ठीक है, तो हम इसके चारों तरफ क्या बना दें, पानी बना देते हैं, वाटर, है ना। हाँ, बी क्या है, ये आपका जल। ठीक है, अब ये बताइए मानव आवास, है ना, मानव जहां पर रहेगा वहां पर उसे क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी, पहला तो भोजन, कपड़ा, आवास, है ना, तीनों मूलभूत आवश्यकताएं हैं मानव की। इसके अलावा आप कहें स्थल मिल गया, पानी मिल गया। अब सांस लेने के लिए क्या चाहिए, उसको वायु चाहिए, है ना, वायु में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, है ना, तो ऑक्सीजन आपको कहाँ पे उपस्थित मिलेगी, वायुमंडल में। तो आप ये बताइए और क्या चाहिए हमें, अब ये इसके चारों तरफ क्या हो गया, वायुमंडल, मानव के चारों तरफ क्या हो गया, ये है वायुमंडल। ठीक है, इसको भी, इन सभी को हम ज्योग्राफिकली लिख लेते हैं, स्थल मंडल, और ये है आपका जल मंडल। ठीक है, चलो अब मानव सांस जो लेता है ऑक्सीजन, है ना, मानव सांस क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी मानव को, आप जानते हैं ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है ना, तो पेड़ पौधे से हमें क्या मिल रही है, ऑक्सीजन। अर्थ तो चली गई हमारी। ठीक है, पेड़ पौधों से हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन, तो हम पेड़ पौधे बना रहे हैं। ये बन गया हमारे पेड़ पौधे। साथ ही और कौन रहते हैं मानव के साथ, जीव जंतु भी रहते हैं,
है ना, जीव जंतु रहते हैं, इन्हीं सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, इन्हें जैव मंडल। इन सबको मिलाकर के ये क्या बन गया, जैव मंडल बना। ठीक है, क्या बना, जैव मंडल बना। ठीक, यहां तक सब चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। ये है संपूर्ण डेफिनेशन। कह रहा है पृथ्वी का मानव के आवास के रूप में अध्ययन ही क्या कहलाएगा, आपका भूगोल कहलाएगा। ठीक है, ये है रहा मानव आवास। मानव का आवास जो है इतने में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बिल्डिंग वगैरह अभी हम आगे बढ़ेंगे तो समझना बिल्डिंग वगैरह हम किस क्षेत्र में उसको रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको और छोटा कर लेते हैं। ये आ गया। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, ये डी था। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा स्थल मंडल, स्थल मंडल बी जल मंडल, सी वायुमंडल, डी में हम क्या देख रहे हैं, जैव मंडल। ठीक है, ये ठीक है। अब आपको ये क्या दिख रही होंगी, ये चार चीजें आपको पृथ्वी से पहले से ही प्राप्त है ना, पृथ्वी से ही प्राप्त है हमें सारी चीजें, है ना। पृथ्वी में पहले से स्थल मंडल उपस्थित था, जल मंडल भी था पृथ्वी में, आप जैसे कि जानते हो 71% वाटर है। इसके बाद वायुमंडल भी है आपका, और जैव मंडल भी पहले से ही था। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई। ठीक है, जो हमें अब इनके अलावा और कुछ हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे होते हैं, है ना। किसी क्षेत्र का स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल पढ़ना, उस क्षेत्र की क्या है, भूगोल पढ़ना है। ठीक है, आप भारत के भूगोल में भी यही सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश के भूगोल में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल देख रहे हैं, ठीक है, तो वो सभी क्या है, भूगोल है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र की ये सारी जानकारी को पढ़ना क्या कहलाएगा, उस क्षेत्र का भूगोल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक, अब ये सभी आप जानते हैं, ये नेचुरली पृथ्वी के पास था, पृथ्वी के पास ये सब क्या था, नेचुरली था। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये किस भूगोल के अंतर्गत आएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका आएगा प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल के अंतर्गत। है ना, ये प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आई, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। अब आप जान गए प्राकृतिक भूगोल के अंदर या हम कहें भौतिक भूगोल के अंदर हम किन किन बातों को पढ़ेंगे, तो उस क्षेत्र की हम स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब जैसा कि आप जानते हो ज्योग्राफी में दो पार्ट, ज्योग्राफी के कितने पार्ट है, दो पार्ट है। उनमें से एक पार्ट हमने देखा प्राकृतिक भूगोल, या उसी को हम कह दें भौतिक भूगोल। ठीक है, पहला पार्ट तो हमने पढ़ लिया। दूसरा पार्ट आप जानते हो वो क्या है, दूसरा पार्ट है मानव भूगोल। क्या है, दूसरा पार्ट है मानव भूगोल। ठीक है, अब ये बताइए, जब हम इतने में ही ये सब जब पढ़ ही रहे हैं तो हमें मानव भूगोल पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई, हाँ, क्या कारण है कि हमें मानव भूगोल पढ़ना पड़ रहा है, क्या कारण है, तो खुद सोचिए कि जैसे पृथ्वी अपने जन्म के समय थी लगभग 5 बिलियन वर्ष पूर्व, 5 बिलियन वर्ष पूर्व, क्या वो पृथ्वी आज है हमारे पास। जो पृथ्वी ने सतह अपने जन्म के समय दी थी, पृथ्वी की सतह जो उसके जन्म के समय थी, क्या वो आज की पृथ्वी है, क्या पहले का भारत आज के भारत जैसा है,
नहीं ना। पृथ्वी की सतह में क्या हो चुका है, बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, है ना। जहां पर मिट्टी हुआ करती थी, आज वहां पे सड़क, कारखाने और उनका औद्योगिकरण हो चुका है, शहरीकरण हो चुका है। तो इन सभी ये सभी जो चेंजेस हो रहे हैं समय के साथ, वो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, मानव कर रहा है ना। तो मानव, पृथ्वी की सतह पर जो भी मानव द्वारा किए गए बदलाव हैं, उन बदलावों को हम कहाँ पढ़ेंगे, मानव भूगोल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, मानव भूगोल के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो, जो भी पृथ्वी की सतह पर बदलाव किए गए हैं मानव के द्वारा, वो हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, बस्तीकरण हो रहा है, जनसंख्या का जो भी आंकड़े हैं, है ना, उस पे जो जनसंख्या के लिए जो कारक जलवायु है, उनको हम पढ़ने वाले हैं। कुछ राजनीतिक दृश्य भी यहाँ पर देखेंगे हम मानव भूगोल के अंतर्गत, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पहला आपका टाइप ऑफ ज्योग्राफी कौन सा है, प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल। वहीं दूसरा टाइप है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी या कहें मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव द्वारा जो भी बदलाव किए जाएंगे पृथ्वी की सतह के साथ, उनको हम देखेंगे। ठीक है, जिनके अंदर आप समझ ही गए हो, शहरीकरण हो गया, बस्ती हो गई, औद्योगिकरण हो गया, जनसंख्या, राजनीतिक कुछ चर्चे हम करने वाले। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, अब रही है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आप समझ गए हो, ज्योग्राफी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं आगे चल के कि ज्योग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट है हमें पढ़ने, मतलब ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो क्यों पढ़ना चाहिए, आप उसके डेफिनेशन में देख चुके हो, ज्योग्राफी के डेफिनेशन में आप देख चुके हैं कि जो ज्योग्राफी की डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि पृथ्वी का मानव के आवास के आधार पर अध्ययन, पृथ्वी का मानव के आवास के आधार पर अध्ययन करना ही क्या है आपका ज्योग्राफी। फिर आप खुद सोचिए, जहां पर आप रहते हो, है ना, जहां पर आप रह रहे हो, वहां की जानकारी होना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जैसे आप खुद एक एग्जांपल ले लीजिए, आप अपने घर में कंफर्टेबल रहते हो, दूसरों के यहाँ नहीं। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि अपने घर में कौन सी चीज कहाँ पर है और कहाँ पे हमें नींद आ जाएगी, कहाँ पर हमें सुकून मिलेगा। अपने घर में एक एक कॉर्नर होता है सबके लिए। ठीक है, तो इन सब से आप, मतलब आपको अपने घर की जानकारी होती है, इस वजह से आप अपने घर में क्या हो, कंफर्टेबल हो। इसी तरीके से आप भूगोल को भी देखिए, आप जहां पर रह रहे हो उसके चारों तरफ की अगर आपको जानकारी है तो आप बता सकते हो कि कहाँ पर क्या होने वाला है ना, कब बारिश होगी। थोड़ा सा अनुमान तो आप लगा ही लोगे जब थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ लोगे। ठीक है, मौसम देख के आप बता सकते हो कि क्या होने वाला है। ठीक है, इस वजह से ज्योग्राफी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ कई, जैसा कि आप जानते हो, बहुत सारे एग्जाम्स में जीएस का पार्ट है ज्योग्राफी, है ना, मस्ट ही है। यूपीएससी के अलावा भी और कई सारे एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, उन्हें आती है। जैसे एसएससी हो गया, है ना, वहां पे ज्योग्राफी का एक अलग ही पार्ट है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ज्योग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब इसको सब्जेक्ट कैसे बनाया, है ना, तो इसके सब्जेक्ट में भी कई सारी क्या है, कई हर जगह से भूगोल वेत्ता आए, है ना। तो जिनमें से सबसे प्रमुख नाम रहता है यूनानी वेत्ताओं का, यूनानी भूगोल वेत्ताओं का। ठीक है, यूनानी भूगोल वेत्ताओं का इनमें से सबसे प्रमुख नाम रहता है। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे प्रमुख नाम है आपका यूनानी भूगोल वेत्ताओं में, वो है इराटोस्थेनीज। इराटोस्थेनीज का सबसे ज्यादा नाम रहता है। ठीक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या कहला जाते हैं, इन्होंने, सबसे पहले आपको बता दें, इन्होंने क्या किया था 14वीं शताब्दी में, ठीक है, ईसा पूर्व के समय में
इन्होंने पृथ्वी की परिधि का अनुमान लगाया था, है ना, बिना किसी वैज्ञानिक तकनीक की सहायता से। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, लगभग 14वीं शताब्दी पूर्व इन्होंने पृथ्वी की परिधि का अनुमान लगाया था, जो कि वह अनुमान जो था आपका 80% सही था। यह अनुमान कितने परसेंट सही था, लगभग 80% सही था। आप सोचिए इनकी क्या ही लगन रही होगी ज्योग्राफी के प्रति, जो इतना सही अनुमान लगा सके, है ना, बिना किसी वैज्ञानिक साइंस की हेल्प से, है ना। तो समझ ही गए। तो इन्हें, और आपको बता दें ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी कौन कर रहे होते हैं, इरेटोस्थनीज, है ना। इन्होंने क्या किया था, जियोग्राफी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, आप जैसे कि आप जानते हो ये कहाँ से थे, यूनान से। यूनान को आप ग्रीस भी कहते थे पहले के समय में, ग्रीक जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी शब्द आपके ग्रीक लैंग्वेज ज्योग्राफिया से लिया गया था। किससे, जियोग्राफिया से लिया गया था, है ना। जियोग्राफिया, अगर हम इसको अलग करें, ठीक है, इसको अगर हम अलग करते हैं तो ये क्या निकल के आएगा, जियो प्लस ग्राफिया, या ग्राफी, कहीं कहीं पे आपको ग्राफोस मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, तो आप समझ ही गए, इरेटोस्थनीज जो है फादर ऑफ जियोग्राफी तो कहे जाते हैं, पर कौन सी जियोग्राफी, व्यवस्थित जियोग्राफी के पिता माने जाते हैं। ठीक है, इरेटोस्थनीज जो है जियोग्राफी के मतलब व्यवस्थित जियोग्राफी के जनक माने जाते हैं, और फादर ऑफ जियोग्राफी फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कही जाती है, किन्हें कहा जाता है, आप जानते हो, हिकेटियस, है ना। ज्योग्राफी के जनक किन्हें माना जाता है, हिकेटियस को माना जाता है। पर व्यवस्थित ज्योग्राफी के जनक कौन है आपके, इरेटोस्थनीज है। इनका यूनानी भूगोलवेत्ताओं में सबसे प्रमुख योगदान रहा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा योगदान यूनानियों का ही था ज्योग्राफी को सब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप आधुनिक ज्योग्राफी के जनक मानिए, जनक पूछे तो आपके टॉलमी साहब जो है आधुनिक ज्योग्राफी के जनक माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ज्योग्राफी का आपके पास संपूर्ण परिचय पहुंच चुका है। ठीक है, तो कल से जो होगी ज्योग्राफी की अगली क्लास होगी। ठीक है, और हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या होता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है।